नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय। आप देख रहे हैं एग्जाम हब टीजीटी पीटी मैथ्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चंस मैंने आप सभी के बीच लिया है। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, वीडियो पर अंत तक बने और सारे क्वेश्चंस को देखें। ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इसी में से कोई एक क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो क्वेश्चंस मैं लगभग लिख लिया हूं और ये ऑप्शन है। और इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जाहिर सी बात है इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, क्योंकि इससे आप सभी के लिए हम बहुत सारे वीडियो आगामी भविष्य में लाएंगे। तो चलिए, क्वेश्चंस हमने नोट कर लिया है। अब इसके साथ साथ हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि इफ a पावर x इक्वल टू वाई पावर if a power x is equal to b power y is equal to c power z and b square is equal to ac then y आपसे पूछ रहा है। यानी आपको क्या दिया हुआ, a पावर x is equal to b पावर y is equal to c पावर z, और आपको ये तो एक रिलेशन दिया है, दूसरा रिलेशन दिया है b स्क्वायर इज इक्वल टू ac, और तीसरा रिलेशन आपसे तीसरा वैल्यू पूछ रहा है y का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हम इस रिलेशन का इस्तेमाल इस रिलेशन में करेंगे और इन दोनों की सहायता से हम y तक पहुंचेंगे। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, चलिए मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम इस रिलेशन को लेते हैं। तो a पावर x इज इक्वल टू b पावर y इज इक्वल टू, हम यह कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू b पावर y बाई x, यानी हम a की वैल्यू b के फॉर्म में लिखा। और सिमिलरली इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, c पावर z इज इक्वल टू b पावर y, एंड देन c की भी वैल्यू हम b के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, y पावर b पावर y अपॉन z। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे a और c की वैल्यू आया, मैं क्या करूंगा कि इसको जो है इस रिलेशन में फिट करेंगे। ये b स्क्वायर इक्वल टू ac, तो यहाँ से हम इस रिलेशन में फिट करेंगे। तो b स्क्वायर टू, ये तो दो रिलेशन आ गए। अब इस रिलेशन को a की वैल्यू और c की वैल्यू हम यहाँ पे फिट करेंगे। तो b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा b पावर y बाई एक्स इंटू बी पावर y बाई z, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको कर लिया। तो अब हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। तो b स्क्वायर इक्वल टू b पावर y बाई एक्स प्लस y बाई z हम लिख सकते हैं, और ये हम एक ब्रैकेट लगा देंगे। तो सिमिलरली अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हुए नीचे आएंगे। तो 2 इक्वल टू y बाई एक्स प्लस y बाई z हम लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, y की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2xz अपान, क्या हो जाएगा, 2xz अपान x प्लस z। और यही आपसे पूछा गया है कि इसका मान क्या होगा y का। तो y का मान हमने xz के फॉर्म में निकाला। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यह दिया हुआ है आपको ऑप्शन में। तो यहाँ से ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2xz अपान xz आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो ये आपका ये क्वेश्चन हो गया, और ये टीजीटी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, कह रहा है इफ a कामा b कामा c आर इन AP एंड x कामा y कामा z आर इन GP, देन आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, देन द वैल्यू ऑफ x
पावर a माइनस सी इंटू वाई पावर c माइनस a इंटू जेड पावर a माइनस बी इज। और आपके पास चार ऑप्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 0, 1, z एंड d इज इक्वल टू -1। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है TGT 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखें। हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? तो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है A, B, C आर इन AP, ये दिया हुआ है। और दूसरा इंफॉर्मेशन दिया है कि X, Y, Z आर इन GP। ये दोनों इंफॉर्मेशन, इन दोनों इंफॉर्मेशन से हम क्या रिलेशन निकाल सकते हैं? तो जाहिर सी बात है, अगर ABC AP में है तो इसका जो मिड होगा, मिड का 2 टाइम्स इन दोनों वैल्यू के सम के बराबर होगा, जो बचा हुआ वैल्यू है, नहीं जो बचा हुआ टर्म्स या एलिमेंट्स है। इस तरीके से कैसे, इसी तरीके से y स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा XZ, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है AP की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर 3 एलिमेंट्स दिए गए हैं तो बीच का डबल 2 टाइम्स जो बाकी जो बचे हैं उनका सम होता है। इसी तरीके से बीच GP में क्या होता है कि y बीच का जो टर्म्स होता है उसका स्क्वायर बाकी जो बचे हुए टर्म्स के मल्टीपल के बराबर होता है। तो इस तरीके से हमने इन दोनों रिलेशन के माध्यम से हमने ये रिलेशन देख लिया। अब इस दोनों रिलेशन का यूज हमसे जो पूछा जा रहा है a टू द पावर 8x पावर a माइनस सी इंटू वाई पावर c माइनस a इंटू जेड पावर a माइनस b, इसमें हम यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे, चलिए तो हम इसको देखने की कोशिश करते हैं कहाँ थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं b इक्वल टू a प्लस सी बाई 2, ये लिख सकते हैं, ठीक है। और जब ये लिख सकते हैं तो आगे हमें क्या करना है कि जो भी हमको इन्फॉर्मेशन दिया वहां पे हम वैल्यू फीड करेंगे, है ना। तो वैल्यू फीड करेंगे तो रिजल्ट क्या होता है उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। और यहाँ से भी हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो y इक्वल टू लिख सकते हैं XZ टू द पावर आप लिख सकते हैं 1/2। अब इसका यूज हम कहाँ करेंगे, इसमें। तो कहाँ देखिए कैसे करते हैं, x पावर a माइनस सी इंटू वाई की वैल्यू हम लिख सकते हैं XZ पावर c माइनस a बाई 2 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटू z पावर a माइनस b। थोड़ा अब इसी को सिंप्लीफाई करते हुए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि इसमें हम वैल्यू फीड करके और आगे चीजों को बढ़ाने की कोशिश। थोड़ा सा यहाँ पे सीधी मिस्टेक है, इसको समझ लीजिए। x पावर b माइनस सी है, x पावर b माइनस सी है तो यहाँ पे x पावर b माइनस सी हो जाएगा और यहाँ पे भी x पावर b माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब देखिए इसमें इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा x पावर b माइनस सी एज इट इज रखेंगे, इसको थोड़ा ब्रेक करेंगे, x पावर c माइनस a बाई 2 इंटू जेड पावर c माइनस a बाई 2 और यहाँ पे लिखेंगे z पावर a माइनस b। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जहां जहां वैल्यू b का दिख रहा है वहां पे हम b जहां दिख रहा है वहां पे हम b की वैल्यू फीड करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे a पावर, और देखिए यहाँ पे b है तो b की वैल्यू क्या है, a प्लस सी बाई 2। तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस सी बाई 2 और माइनस सी। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, x पावर c माइनस a बाई 2 इंटू जेड पावर c माइनस a बाई 2 इंटू जेड पावर a माइनस b की वैल्यू क्या है, पुनः a प्लस सी बाई 2। तो अगर आप देखेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा x पावर, यहाँ पे बचेगा a प्लस सी बाई 2 और यहाँ पे ऑलरेडी बचा हुआ है x पावर c माइनस a बाई 2। इसी तरीके से सिमिलरली z पावर c माइनस a बाई 2
उसके बाद आगे का जो z है उस पर क्या होगा, तो यहाँ पे भी c प्लस z/2 आपका बचेगा। तो अगर हम इन दोनों को देखिए बेस सेम है तो पावर भी आपस में जुड़ जाएंगे। जैसे ही पावर जुड़ेंगे तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो x पावर 0 इंटू z पावर 0 और इसकी वैल्यू 1 होती है। तो यही इसका करेक्ट आंसर आएगा। दिस विल बी करेक्ट आंसर। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है और काफी आसान भी है, और ये रिसेंट पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है पीजीटी 2021 में, और इसको थोड़ा सा अगर इसको ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर ले जाएंगे। क्वेश्चन क्या है कि सम ऑफ द सीरीज 1/1 into 2 माइनस 1/2 into 3 प्लस 1/3 into 4 माइनस 1/4 into 5, और ये अप टू ऐसे इनफाइनाइट तक गया है। ठीक है, इस तरीके से। तो हम इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है 2 log 2 minus 1, दूसरा ऑप्शन है 2 log 2 minus 3, तीसरा ऑप्शन है 2 log 2, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। और ये पीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम आपके सामने सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ बने रहें। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे, और इस इन्फॉर्मेशन को हम ब्रेक करेंगे। थोड़ा सा हम एक स्टेप यहाँ पे डायरेक्ट यूज करते हैं ताकि समय जो है कम लगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यस इक्वल टू, हम इसको चूंकि सम ऑफ पूछ रहा है तो यस के रूप में लिखेंगे। इसको थोड़ा ब्रेक करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम इसको दो फॉर्म में ब्रेक कर लें। तो यहाँ पे हम जो पॉजिटिव टर्म्स हैं यानी इसको एक साथ रखेंगे, और निगेटिव टर्म्स तो यहाँ पे लिखेंगे 1/1 into 2 प्लस 1/3 into 4। इसी तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस 1/5 into 6। इस तरीके से डॉट डॉट ये इनफाइनाइट तक जाएगा, और इसी तरीके से पुनः हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, या यूं कह लीजिए यहाँ से माइनस हम ले लेते हैं, निगेटिव डायरेक्ट यहाँ से, और निगेटिव टर्म्स हम लेंगे। माइनस कॉमन ले लिया, निगेटिव तो प्लस आएगा, तो यहाँ से अब क्या होगा, तो 1/2 into 3 और प्लस 1/4 into 5। ठीक है, और इसी तरीके से प्लस 1/6 into 7 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से इनफाइनाइट चलेगा। तो हमने क्या किया कि इसमें से प्लस प्लस को एक तरफ कर लिया, माइनस को एक तरफ किया, और इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस में आ गया। इन सीरीज को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे तो इसको हम कुछ और सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 - 1/2 प्लस 1/3 - 1/4 प्लस 1/5 -1/6 डॉट डॉट, इस तरीके से सीरीज चलेगा। इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम ये प्लस और माइनस ऐड कर सकते हैं। तो अगर हम इसमें प्लस माइनस क्यों ऐड करें, क्योंकि हम इस सीरीज को एक नेचर देना चाहते हैं, एक फार्मूला बनाना चाहते हैं। तो इसमें हमने +1 ऐड कर दिया और माइनस इसमें से 1 घटा लिया, तो इसके सीरीज पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और हमें एक रिजल्ट भी मिल जाएगा। तो हमने किया, और फिर इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये लिख सकते हैं 1 - 1/2 प्लस 1/3 - 1/4 प्लस 1/5 -1/6 प्लस 1/7 डॉट डॉट -1। ठीक है, क्योंकि इसमें +1 मैंने ऐड किया, -1 घटाया है ताकि इसके सेहत पे भी इफेक्ट न पड़े और हमें एक सीरीज मिल जाए। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यह जो सीरीज जो बन रही है 1/1 - 2 प्लस 1/3 - 1/4, और यहाँ पे आप देख रहे हैं 1/1, वही सीरीज यहाँ पे भी आपको दिख रहा है। ठीक है, तो अगर इस तरीके का सीरीज दिख रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों सीरीज जो है आपको
log 2 का फार्मूला होता है, log 2 इक्वल टू दिस होता है, और इसी तरीके से यहाँ पे भी ये log का ही फार्मूला है, तो log 2 का ही फार्मूला ये दोनों है। अब -1 यहाँ पे जो बच रहा है उसको हम एज इट इज लिख लेंगे। तो हम देखेंगे कि log 2 कितना हो जाएगा, 2 log 2, ठीक है, और -1, यही आपका आंसर है। ये पीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, और ये आपका करेक्ट आंसर है। तो आपने देखा कि कितना आसान क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा सा अगर आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो निसंदेह आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आपको एक 4 में दे रहा हूँ। कह रहा है द वैल्यू ऑफ 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 स्क्वायर इस आपसे पूछा गया है। ये भी देखिए, इस बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन हाई स्कूल के में आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बस ये है कि आपको फार्मूला याद हो तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, नहीं तो आपका ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, है ना। तो इस तरीके से कैसे करेंगे आप ध्यान से देखें। सबसे पहले तो आपको जब इस तरीके की सीरीज दिखे तो ये आप देख रहे हैं कि एक नेचुरल नंबर है जिसका आप कंटिन्यूअस स्क्वायर किया गया है अप टू 20 तक। तो हमें फार्मूला क्या कहता है कि अगर प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग अगर आपको निकालना है, यानी सम ऑफ n स्क्वायर निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका फार्मूला n प्लस 1 2n प्लस 1/6, डायरेक्ट फार्मूला होता है। हाँ, अब यहाँ पे यूज कैसे करते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले ये फार्मूला यूज होता है 1 से, यानी जब 1 से स्टार्ट होता है और एंडिंग पॉइंट तक। तो यहाँ तो 5 से स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले हम एक बार इसको 1 से स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम एक बार 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको कैसे यूज करेंगे, थोड़ा समझने की थोड़ा सा टेक्निकल यहाँ जरूरत है। तो यहाँ पे हमें चाहिए ये इतने का हमें क्या चाहिए, सम चाहिए। तो ये कैसे निकलेगा, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक अप टू 20 का स्क्वायर। ये मैंने किया इसका योग। अब माइनस इसमें से 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसे हम 4 तक गए, ठीक है। तो इसका एक बार इसके लिए फार्मूला ये यूज करेंगे और एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए और एक बार इसके लिए फार्मूला यूज करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी। यानी यहाँ पे आपको करना क्या है, n की वैल्यू 20 हो जाएगा, 20 से एक ज्यादा, फिर 20 का 2 गुना और प्लस 1 कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 41 और डिवाइड बाई 6 माइनस इसी तरीके से 4 इंटू 5 इंटू 9, है ना, आप कर सकते हैं, और डिवाइड बाई 6। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा। इसको सॉल्व करने के बाद रिजल्ट है 2870 माइनस 30, और इसको फाइनल जब आप सॉल्व करेंगे तो 28 और ये आपका हो जाएगा 2840। तो इस तरीके से 2840 जो आपका आंसर है करेक्ट, यही आपका करेक्ट आंसर है। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। ऐसे बहुत सारे वीडियोस चैनल पे पहले भी अपलोड किए गए हैं। वीडियो को देखें, प्रॉपर नोट्स बनाएं और अच्छा लगे तो दूसरों में भी शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही बहुत सारे वीडियो आप सभी को आगामी इस चैनल पर मिलेंगे। थैंक यू।